कर्नाटका सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो देश के जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनमें से उनका नाम और उनकी तस्वीर को हटा दिया। ये बहुत ही निंदनीय है और उनका ये कहना है कि देश का जो विभाजन हुआ उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1937 में जब सावरकर जो है जब हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना तब उन्होंने ये कहा था कि दो राष्ट्र की बात की उन्होंने, और 1940 में जिन्ना ने जो है दो राष्ट्र की बात करी और ये दोनों एक दूसरे के समर्थन में होके ये बात इन्होंने कही थी। और इस बात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपने बयान में ये कहा है कि इन दोनों की मंशा ये है कि राष्ट्र के दो टुकड़े हों। तो मेरा ये कहना है कि आज जो है ये लोग दोषी कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका कभी ये इस प्रकार का नहीं था कि देश का विभाजन हो, ये केवल मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की वजह से हुआ। दूसरा मामला है, अभी आपको पता लगा होगा कि गुजरात के अंदर बिल्किस बानो जिनके ऊपर आप सब जानते हैं कि 2003 के अंदर उनके साथ गैंग रेप हुआ। गैंग रेप में 7 लोगों का कत्ल हो गया। एक 3 साल बच्ची का जो है का भी को मार दिया गया, पटक के मार दिया गया। और उनको सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये थी उनकी पटिशन के ऊपर कि 2 महीने में आप लिखित में दें, इसके बारे में निर्णय लें, इनके बारे में क्या करना है। और जो जघन्य अपराध होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जघन्य अपराध में आप रिमिशन नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने 15 लोगों को बेल दी है जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी माँ के साथ, उनकी जो है एक पुत्री थी उसके साथ ये किया। उसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने आने वाले चुनाव को देखते हुए इन लोगों के लिए महिला की इज्जत का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात मैं रखना चाहूँगा कि जो कश्मीरी पंडित हैं हमारे, उनके ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित का शरेआम, 2 भाई थे, बाग में काम कर रहे थे, उन पर गोली चला के उनको मार दिया गया और एक उसमें से घायल हुआ है। इसके अलावा 30 जवान हमारे और भी शहीद हुए हैं। ये कह रहे थे कि हमने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, ना तो आतंकवाद समाप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है। ये लोगों को गुमराह कर रहे थे कि 370 आर्टिकल हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके विपरीत आज कश्मीर में स्थिति बिगड़ी है। और आपको पता लग गया होगा मानेसर के अंदर 1810 एकड़ जमीन है जिसको सरकार मात्र 95 लाख रुपए में विद ब्याज लगा के, वैसे 55 लाख है, ब्याज लगा के 95 लाख रुपए कीमत पर इन्होंने अवार्ड कल घोषित किया। जबकि वहाँ पर मार्केट जो वैल्यू है वो 11 करोड़ रुपए है, जिसको लेकर किसान वहाँ लामबंद हैं। और मैं भी कल वहाँ गया था। तो मेरा ये कहना है, सरकार से ये कहना है कि इंसानियत रखिए। 11 करोड़ का जो ज़मीन है आप मात्र जो है 95 लाख रुपए में ले रहे हैं, ये बहुत ही बेइंसाफ़ी है। इसके बारे में सोचें। इन्होंने कहा था कि किसान की आय 15 अगस्त 2022 को हम दोगुनी कर देंगे, हर व्यक्ति को मकान दे देंगे। उसकी बजाय ये तो हुआ नहीं। आटा, दाल, घी, पनीर, इन चीज़ों पर जो है इन्होंने जो है 5% टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। आपकी जो किसान का जो मोटर है
एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जो 12% था वो बढ़ा के 18% कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो सरकार है इनका मकसद केवल एक ही है कि जनता को टैक्स के दबे नीचे दबाना। तिरंगा झंडा फहराने की बात करते हैं, तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। अगर सही मायने में तिरंगा यात्रा का हक है तो कांग्रेस पार्टी को है। ये लोग कहा करते कि 3 रंग अशुभ होते हैं, 3 रंग, सावरकर का भी कहना था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल के विभाजन की बात करी और ईस्ट पाकिस्तान बना, जिसको शरद चंद्र बोस ने अपोज किया था। ये लोग जो हैं देश का विभाजन करते हैं, देश के अंदर जो है सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं, सद्भावना बिगाड़ते हैं। और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों लोग जिन्होंने जेलों में यात्राएं दी, फांसी को चूमा, उनकी स्वतंत्रता कहते हैं कि भीख में मिली है, अपमान करते हैं उनका, और फिर तिरंगा की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने इस बार नागपुर में पहली दफा तिरंगा झंडा फहराया ना, उसके जो हेडक्वार्टर के ऊपर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अभी तिरंगे झंडे लग रहे हैं सारे। आप जानते हैं तिरंगा झंडा का अगर तिरंगा झंडा अगर फट जाता है तो उसको बकायदा उसकी सुरक्षा की जाती है, उसको लपेट के या ज़मीन में दबाया जाता है या उसको सुरक्षित रखा जाता है। इन्होंने तिरंगे झंडे की बात तो कर रही, क्या सरकार ने उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? क्या वो ऐसे ही अगर ज़मीन में अगर रुलते रहे? तो ये इनका मकसद तिरंगा झंडे से मतलब नहीं है, इनका मतलब केवल सत्ता से, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम से हो, चाहे चीन पाकिस्तान से के नाम से हो। देश का विभाजन करने वाले लोग हैं और उल्टा नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं। ये मैंने आप लोगों को आज कहा। जयचंद कौन है? या तो राव इंद्र जी बता दें जयचंद कौन है, या रणधीर सिंह कापड़ीवास बता दें, या अरविंद जी बता दें कि असली जयचंद कौन है। मुझे तो इतना पता है कि राव इंद्र जी जो है वो उन्होंने हमेशा राजनीति ये वो करी है जिसे कहते हैं स्वार्थ की राजनीति। कांग्रेस छोड़ के गए, जब देखी मोदी जी की हवा हो रही तो कांग्रेस छोड़ दी। आज बीजेपी को भी कोस रहे हैं। अब मुझे नहीं पता जयचंद कौन है। अरविंद जी कह रहे हैं जयचंद ये है, रणधीर सिंह कह रहे हैं कि जयचंद, दोनों अरविंद जी का नाम भी दे दिया, रणधीर सिंह कापड़ीवास नाम नहीं ले रहे हैं, और राव इंद्र जी बता दें कि कौन है। और अहिर कॉलेज के बारे में जो बात रखी है रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। वो कौम की है, उसके अंदर बड़ा घपला हुआ है। जो असली जो ज़मीन थी उसका CLU नहीं करवाया, बगैर CLU के उसकी रजिस्ट्री करवा दी, बगैर NOC के रजिस्ट्री करा दी। करोड़ों का जो घपला है इसके अंदर, मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ अगर वो ईमानदार हैं उसकी जांच करवाएं कि नया ट्रस्ट कैसे बन गया, नए जो पुराने मेंबर वो कहाँ चले गए। अपने भाई तक को भी निकाल दिया भाई, यादवेंद्र को भी निकाल दिया, राव अजीत सिंह को भी निकाल दिया। जो यानी कि व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली, जो कौम की जो प्रॉपर्टी थी उसको निजी प्रॉपर्टी बना ली है। तो रणधीर सिंह कापड़ीवास ने जो बात की उसका मैं समर्थन करता हूँ। वो ये भी कह रहे थे, लेकिन अब अयोग्य लोगों को मंत्री बनवा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह की अपने वर्चस्व के चलते। अच्छी बात है, अगर वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो आपने तो देखा होगा कि हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया। अरे भैया, हमने तो ये रेवाड़ी के अंदर मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, आपके कितने पार्क्स बनवाए हमने, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। अयोग्य नेता को मंत्री बनवा रहे हैं क्या राव इंद्रजीत सिंह? अब ये तो इसका जवाब तो या तो राव इंद्रजीत से ले, या जो मंत्री बने उनकी आप देखिए अयोग्यता, योग्य है अयोग्य है। आपने देख लिया कि हालत क्या है। आज एक गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा की थी बॉयज, उसकी आज तक बिल्डिंग नहीं बनी। अयोग्य है। कोई बात अगर कह रहे हैं अगर थोड़ी कह रहे हैं। एक बात मुझे बताओ
कि चौधर तब आती है जब विधायकों का समर्थन हो। राव इंद्रजीत सिंह तो लोगों को हरवाते थे जी मुख्यमंत्री तब कोई व्यक्ति बनता है जब सबको साथ लेके चले, या फिर भाग्य में होना चाहिए। मैं 2009 में तो मेरा नाम था जी लेकिन क्योंकि हमारे पास पूरी मेजॉरिटी नहीं थी और जो है मुख्यमंत्री उस टाइम 2005 में से 9 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनके पास इंडिपेंडेंट थे, जी उनके पास हस्का के एमएलए चले गए, तो उनके पास सारी हुकूमत उनके हाथ में थी, इसलिए वो बन गए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये केवल सत्ता पाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए लोगों को ये हमेशा कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई रोका किसने आपको? आज के दिन सिवाय 2 सीट के, एक राव दान सिंह के और एक चिरंजीव के अलावा, और 3 सीट मेवात की यहाँ पर जो है कांग्रेस के मेंबर है, बाकी सब सीटों पे बीजेपी है ये, और एक इंडिपेंडेंट है वो भी समर्थन कर रहा है। तो इनके समर्थन से क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? आज ये जो सरकार है ये टिकी हुई है किसके ऊपर? यहाँ के विधायकों के ऊपर। और एम्स के बारे में आप देख लीजिए, एम्स जो है अभी 8 साल हो गए, एम्स को बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं, 3 साल लगेंगे। आज तक सैनिक स्कूल पूरा नहीं बन पाया। जिसका काम हम करके गए थे उनकी खिड़कियों में जो है दीमक लगी थी, दरवाजों में दीमक लगी थी, लोग खिड़की निकाल के ले गए थे। आज तक सैनिक स्कूल पूरा नहीं कर पाए। तो ये एम्स कहाँ बनाएंगे? ये तो केवल झांसा है, झांसा देने की आदत है जुमलों की सरकार। एक ये कह रहे हैं कि अगर 75 साल के तो हो रही जी है, अब क्या उनको मौका किसी और को देना चाहिए? तो बीजेपी में तो सर टिकट मिलना मुश्किल होगा। 75 साल के तो हो रही है भाई जी है? कितनी बार जनता मौका देगी? काम तो करते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है? अपने ही विधायकों की पटौदी में जो विधायक बना इनकी मर्जी से बना है क्या? जी और नारनौल का जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है क्या? और अटेली वाला जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है? तो कहने का मकसद ये है कि इनकी अपनी लोकप्रियता नहीं है। जी ये जब कांग्रेस की लोकप्रियता थी तब बन गए थे हवा में। जब लोग देखो अपॉर्चुनिस्ट तो मैं भी हो सकता था, जी पाला तो मैं ही बदल सकता था मैंने, लेकिन पाला कभी नहीं बदला। बिल्कुल चुनाव हारना मुझे मंजूर है। और चिरंजीव के लिए तो कौन नहीं आया यहाँ पर? ये गांव-गांव में घूमे, पगड़ी तक रखी इन्होंने, और यहाँ पर मोदी जी को एक दिन पहले लेके आए, नड्डा साहब आए, आपके मुख्यमंत्री आए, अमित शाह यहाँ पर आए, उसके बावजूद ही हमने सीट निकाली यहाँ की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी खुद की लोकप्रियता नहीं है, ये तो हालात ऐसे हैं कि ये अपॉर्चुनिस्ट है, कूद जाते हैं, अब दोबारा कूदने के चक्कर में है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो पता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जगह नहीं है उनके लिए। आप पार्टी का लगता है कहीं वहाँ छलांग मारने के फिराक में? आप पार्टी का है क्या हरियाणा में? जी अभी पंजाब में आपने हालात देख ली क्या हो गया, वहां पर उग्रवाद कितना फैल गया। जी अभी तो हारे चुनाव, ये एक अभी संगरूर में है, 3 महीने बाद चुनाव हारे। आपके पास दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली के अंदर जल बोर्ड और जो बिजली बोर्ड है वो कर्जे के अंदर डूब चुका है। फ्री की बात जो करते हैं ना ये कि भी हम फ्री दे देंगे, उससे जो है आज हालात क्या हो गए जल बोर्ड के, आज क्या हालात हो गए हैं। देखो मोदी जी फायदा करते हैं पूंजीपतियों का, और केजरीवाल जी दिल्ली का जो पैसा है उसको जो है पंजाब में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अभी इनके कई मंत्री फंसे हैं। तो एक लास्ट पर्सन बिहार में तो जयप्रकाश जी के टाइम में आपने देखा होगा 1977 में एक परिवर्तन हुआ था, उसी प्रकार का परिवर्तन बिहार से शुरू होता है। जी और बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार जी ने वहाँ परिवर्तन किया है।
इनको अब पता लगा है कि किस प्रकार से ये तो खरीदते हैं। जी कर्नाटका में सरकार तोड़ी, खरीद फरोख्त से करी, महाराष्ट्र में करी, खरीद फरोख्त से करी, मध्य प्रदेश में करी, खरीद फरोख्त से करी। यहाँ तो लोगों ने मतलब कि जो है एक स्पॉन्टेनियस एक वो था कि जिस सरकार के साथ आप सत्ता में है उसकी रिकॉर्डिंग है बकायदा नीतीश कुमार के पास, उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं उनके विधायकों को कि आप सरकार आप तोड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपको जो है आपको मतलब कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही। वो तो बाद में आएगी, जरा एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है बिहार का, एक परिवर्तन की लहर शुरू हुई है बिहार से शुरू होकर। आज 2023 के अंदर 11 राज्यों में चुनाव हैं, आप देखना ये बीजेपी चित पड़ेगी और 24 के अंदर कांग्रेस जो है अपने अलाइज के साथ, यूपी के अलाइज के साथ, हमारे तो अलाइज बढ़ रहे हैं, इनके हर अलाइज घट रहे हैं। अकाली दल छोड़ के भाग गया इनको, है टीआरएस छोड़ के भाग गया इनको, अभी जो है नीतीश कुमार छोड़ के भाग गए। यानी कि कोई ऐसा है साथी जो इनके साथ है? हाँ बताइए, अलाइज कहाँ है?